कि इस देश के अंदर कोई तीसरी ताकत तैयार होती है तो कांग्रेस के पास और कोई बहाना नहीं, उसको बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया जाता है। नरोत्तम मिश्रा ने 15,000 से 20,000 वोट उठा के सीधे देने का काम कर दिया, सीधे वोट देने का काम कर दिया, इसलिए कांग्रेस जीती है। अगर दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी ताकत से नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है दामोदर की वजह से हार गए, भाजपा वालों फिर तुम 20,000 से हारते। दूसरी बात, ये मैं इसलिए चुनाव लड़ने के लिए दतिया आया क्योंकि मैं तो आया था नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लड़ने। अंदर की बात बताऊं तो भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया हमारी टैगलाइन ही ये थी। आज से 150 दिन पहले से चालू हो गया था। अब नरोत्तम ही मैदान छोड़ के भाग गए तो मजा थोड़ा बेरंग रहा। आज से 4 महीने पहले जो 2 मेन हीरो थे पिक्चर के, दोनों ही पिक्चर से आउट, दोनों ही पिक्चर से आउट। सिंह के रिश्तेदार हैं घनश्याम सिंह, तो ये सामंतियों की पार्टी है, तो चौरसिया जी को निकाल के 1 मिनट में बाहर कर दिया। लेकिन मिश्रा जी, शुक्ला जी, दुबे जी, शर्मा जी को नहीं निकाल सकती भाजपा। निकाल देनी तो मिश्रा जी को क्यों नहीं निकाला? द्वितीय उपचुनाव जब शुरू हुआ था ये माना जा रहा था कि दामोदर यादव भाजपा की बी टीम है और नरोत्तम मिश्रा के द्वारा इनको खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो दामोदर यादव ने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा और जो रिजल्ट आए हैं उससे लगा कि ये बी टीम नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरी मेहनत से और जीत के लक्ष्य को ध्यान रख कर के ये चुनाव लड़ा है। लेकिन इन पर बहुत सारे आरोप हैं, ये नैरेटिव बना है कि ये इनकी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भाजपा की बी टीम ही है, जहां भी भाजपा को नुकसान पहुंचाना होता है इनके प्रत्याशी वहां खड़े हो जाते हैं। तो आइए उनसे दामोदर जी से ही पूछते हैं कि क्या है। दामोदर जी, क्या वजह है आपको क्यों भाजपा की बी टीम अशोक जी, आपने अच्छा विषय छेड़ा। एक तो आजाद समाज पार्टी को भाजपा कांग्रेस के साथ साथ इस नैरेटिव से भी लड़ना पड़ रहा था, जो नैरेटिव कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा तैयार किया गया था एक प्लानिंग के तहत। और ये जानबूझ के, खासतौर पर उसमें बड़ी भूमिका तो कांग्रेस की थी, जीतू पटवारी जैसे लोगों की थी। जब भी इस देश के अंदर कोई तीसरी ताकत तैयार होती है तो कांग्रेस के पास और कोई बहाना नहीं, उसको बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया जाता है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जब नगीना चुनाव लड़ने गए तब भी कहा गया कि 25,000 वोट लेंगे, वोट कटुआ सिद्ध होंगे, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 5,25,000 वोट लेके वो आए। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ हमें भी 1 लाख लगभग वोट प्राप्त करने चाहिए थे, जिसमें हम असफल रहे। लेकिन पहले कहा नरोत्तम की बी टीम, अब जब नरोत्तम मैदान से हट गया, हम और शिद्दत से चुनाव लड़ते रहे तो फिर बोले बीजेपी की बी टीम। तो नरोत्तम और बीजेपी तो एक थे ही नहीं, तो पहले तय कर लें कि टीम किसकी है। हम टीम जनता की है और बी नहीं है, ए है। और ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है। आप ही देख लीजिए दतिया के चुनाव में क्या कांग्रेस की जीत हुई है? मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से, जीतू पटवारी हमारे मित्र हैं, उधार के सिंदूर पे सुहागन मत बनो। नरोत्तम मिश्रा के आशीर्वाद से जीतने वाली कांग्रेस कल बड़ी खुशियां मना रही थी। नरोत्तम मिश्रा ने 15,000 से 20,000 वोट उठा के सीधे देने का काम कर दिया, सीधे वोट देने का काम कर दिया, इसलिए कांग्रेस जीती है। जिस शहर में कभी नरोत्तम मिश्रा का कोई मुकाबला नहीं कर पाया और उस शहर से एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई है, घनश्याम सिंह की जीत हुई है। तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कहूंगा कि दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद और हमारा एक एक कार्यकर्ता एक नई तीसरी ताकत को देश में, प्रदेश में स्थापित करने के लिए चुनाव लड़े थे, लड़े हैं, और हमें उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली है। 2028 में एक नई ताकत मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो वोट मिला है आपको, किसका वोट मानते हैं आप? ये कांग्रेस का वोट? हाँ, नहीं, निश्चित। देखिए, पहली चीज तो अशोक जी, वोट किसी का होता नहीं है। अगर ये कांग्रेस का है वोट जो मुझे मिला है, तो मुझे तो शहर में तो 4,000 मिला, शहर में तो मुझे 4,000 मिला है। शहर में तो हमेशा बीजेपी को मिलता था, तो फिर हमें यह भी आकलन करना होगा कि बीजेपी का वोट कांग्रेस को मिल गया, तो फिर वो कैसे मिल गया? तो कोई वोट किसी का नहीं होता, स्वतंत्र होता है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि एंटी बीजेपी वोट था। और अगर दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी ताकत से नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है दामोदर की वजह से हार गए, भाजपा वालों फिर तुम 20,000 से हारते, 20,000 से। तो जब ये आप ये मान रहे हैं कि हमारे वजह से भाजपा हारी है, तो कांग्रेस अगर आरोप लगाती है तो फिर गलत कहाँ है? इसलिए कि कांग्रेस की बापौती है क्या वो वोट? जिस दलित के वोट की वो बात कर रही है, माइनॉरिटी की बात कर रही है, कभी माइनॉरिटी पे सवाल खड़े करती है भाजपा और इनके संगठन के लोग, तब बोलती है कांग्रेस? नहीं बोलती। जब बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगती तब बोलती है कांग्रेस? नहीं बोलती।
तो अगर उन मुद्दों पे हम लड़ते हैं तो एक तीसरा विकल्प के रूप में वो हमें चुनना शुरू कर रहे हैं। तो कांग्रेस करेगी कुछ नहीं लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और फिर कहेगी हमारा वोट बैंक काट रहे हैं। तो बाप होती है क्या? ये राजाओं के राज चले गए। 72 साल के कुंवर अब कुंवर नहीं होते, जीत गए हैं, वो भी नरोत्तम की कृपा से, एहसान माने। अच्छा, आप पहले सेवड़ा से लड़े, फिर दतिया आ गए, तो मतलब क्या सोच कर यहाँ ये पे तो चुनाव ही सेवड़ा का था, तीनों प्रत्याशी सेवड़ा वाले थे। घनश्याम सिंह तो खुद 3-3 चुनाव लड़ चुके, और घनश्याम सिंह कह रहे थे इस चुनाव में कि मैं इकलौता लोकल का प्रत्याशी। तो जब सेवड़ा में 3 बार लड़ रहे थे तब क्या बाहरी प्रत्याशी थे सेवड़ा के लिए? ये भी उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, ये मैं इसलिए चुनाव लड़ने के लिए दतिया आया क्योंकि मैं तो आया था नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लड़ने। अंदर की बात बताऊं तो भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया हमारी टैगलाइन ही ये थी। आज से 150 दिन पहले से चालू हो गया था। अब नरोत्तम ही मैदान छोड़ के भाग गए तो मजा थोड़ा बेरंग रहा। उनसे कुश्ती होती तो ज्यादा अच्छा लगता। तो अब अगला चुनाव कहाँ से आप? दतिया से ही चुनाव लड़ूंगा, और दतिया से मैं लड़ूंगा, लेकिन आजाद समाज पार्टी तीनों सीटों पर ताकत से लड़ेगी। लड़ना तो पूरे प्रदेश में 78 सीटों पर ताकत से है, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगला जो मुकाबला होगा वो आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच होगा आधे प्रदेश के अंदर। और नगरीय निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए भी हमने 10 तारीख को गहोई वाटिका में आप सब आमंत्रित है। बड़ा कार्यक्रम बुलाया, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे जिले के आएंगे, और उसमें धन्यवाद कार्यक्रम के साथ साथ ये भी तय होगा कि नगरीय निकाय चुनाव को कैसे जीतना है। लेकिन आपकी बेहतर स्थिति तो सेवड़ा में रही थी, फिर दतिया चुनने की बजाय? दतिया चुनने की वजह मैंने कहा ना, उपचुनाव तो दतिया में बीच में आया, भय भ्रष्टाचार मुक्त और जिला मुख्यालय, यहाँ जो मैसेज जाएगा वो पूरे दतिया जिले के लिए भी होगा और आसपास की बहुत सारी सीटों को भी प्रभावित करता है। तो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए और थर्ड फ्रंट को एक मजबूती देने के लिए दतिया से चुनाव लड़ना उपयुक्त था, इसलिए लड़ा। क्या आपकी जो पार्टी अगला चुनाव कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी में? देखिए, तैयारी तो अभी आज मैं जा रहा हूँ, मंडल दिवस का कार्यक्रम है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी सहित सभी साथी हम लोग मौजूद रहेंगे, और आज हम लोग वहां पे मंडल दिवस के रूप में कुछ संकल्प लेंगे, और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस नारे के साथ कल लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं भी मुख्य रूप से पहुंचूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम है। हम लोगों ने तय किया है कि 120 सीटों से ज्यादा तो ऐसी हैं जिसको हम एक कैटेगरी में रख के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 78 सीटें मेरे टारगेट पे हैं, जिनको मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पे कांग्रेस दिखाई नहीं देगी, भाजपा और आजाद समाज पार्टी का मुकाबला होगा। मुरैना से लेकर सिंगरौली तक उत्तर प्रदेश का जितना लगा हुआ बेल्ट है वो हमारा बहुत मजबूत रहेगा। आपके एक वीडियो बहुत वायरल होते हैं कि आप सनातन के विरोध में, जो हिंदू संत हैं उनके विरोध में बोलते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है ये विवादित वीडियो आप जानबूझकर डालते हैं ताकि एक जो वोट है। अशोक जी, मैं कभी भी किसी हिंदू संत के खिलाफ नहीं बोला है। संत की बात हो रही है। बाबा बागेश्वर जो है भूमाफिया है, 28 साल का पगला लड़का है, धर्म को धंधा बनाने वाला है। जबरदस्ती किसी को भी संत कह दोगे, आप बैठ जाओ उस संत की कुर्सी पे, आपका सम्मान मैं ज्यादा करूंगा। आप भले आदमी हो, आपका सोच समझ सब कुछ इरादे अच्छे हैं। भूमाफिया पगला सा लड़का बोलता है कैंसर इससे ठीक हो जाता है, उससे ठीक हो जाता है। हो गया किसी का कैंसर ठीक, फिर कैंसर अस्पताल क्यों बना रहा? अभी उसके भाई ने गोली मार दी कुशवाहा को। अभी जा रहा हूँ 17 तारीख को, ये भी बता दूं, 17 तारीख को जा रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री तैयार रहे, तैयार है वैसे, वो भाग जाएंगे उस दिन मैदान छोड़ के, और बमीठा थाने पे धरना देने वाला हूँ कि कितने लोग गायब हुए, अपहरण की रिपोर्टें कितने लोगों की हैं। 250 एकड़ जमीन गरीबों की जबरदस्ती हत्या ली गई है, भूमाफिया लोग हैं। मैं किसी धर्म जाति वर्ग विशेष का विरोधी ना था, ना हूं, ना जीवन भर रहूंगा। 20 दोस्तों में से 15 मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं, कल थे, आज है, और आज चुनाव में मदद भी किया उन लोगों ने। तो मैं किसी जाति वर्ग का विरोधी नहीं हूं, मैं आडंबर पाखंड का विरोध करता था और जीवन भर करता रहूंगा। इस चुनाव में कि यादव वोट बैंक भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, तो क्या मानना है आपका, कहाँ वोट शिफ्ट हुआ है, आपको हाँ, मिला है कि भाजपा? नहीं, वो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यादव वोट मेरा आखिरी के 4 दिन में बहुत डिस्टर्ब किया गया, और मैं मानता हूं कि बहुतायत बीजेपी को गया है, और वो ये कह के उनको डराया गया कि अगर दामोदर यादव को तुमने वोट दे दिया तो मोहन यादव हट जाएंगे, तो अपना विधायक बनाने से बेहतर है अपना मुख्यमंत्री बना लो। कुछ दलाल छोड़े गए थे, झांसी के हैं कुछ दलाल, धनाढ़ बने घूमते हैं,
आएंगे अब जिला पंचायत अध्यक्ष बनने, तब देखेंगे उनको। और कुछ ग्वालियर के भी है जिन्हें छोटे छोटे से सूगो पे मोहन यादव ने पकड़ा दिए, तो वो अपने आप को नेता बने फिर रहे। अब वो वार्ड मेंबरी भी नहीं जीत पाएंगे, वहीं जाके उनको हराएंगे। उन लोगों ने ये नैरेटिव आके सेट किया था कि दामोदर यादव को तुम सब वोट दे रहे हो और दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हट जाएंगे। अब क्यों नहीं हटे मोहन यादव? दामोदर तो नहीं जीता, लेकिन कांग्रेस तो जीत गई, हट जाए मोहन यादव तो मैं मान जाऊं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा चुनाव 25 तारीख तक इतना ही मजबूत था कि हमें 60,000 से ऊपर वोट आने चाहिए थे, लेकिन 4 दिन में यादवों को डिस्टर्ब कर करके, यादव जब डिस्टर्ब हुआ, एक गांव में 3 पार्टियां हैं, तीनों ही पार्टियां डिस्टर्ब हो गई, तो फिर जाटव भी 20-25% डिस्टर्ब हो गया, ओबीसी के भी अन्य लोग डिस्टर्ब हो गए कि जब इनकी समाज या इनके रिश्तेदार साथ देने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम क्यों साथ दें। तो मेरी जो पूरी बिल्डिंग थी, जो इमारत बनी थी, वो नींव के जो पत्थर खींच लिए गए यादवों के, उससे निश्चित रूप से वो बिल्डिंग गिरी है। लेकिन फिर भी इतनी मजबूत बनाई थी कि गिरते गिरते भी 23,000 वोट पे तो अटक ही गई। अच्छा, उपचुनाव में कभी बीएसपी नहीं आती है मैदान में, तो इस बार बीएसपी नहीं थी, तो बहुत कुछ वोट बैंक जो उसका था वो आप पे शिफ्ट हुआ, लेकिन अगले चुनाव में बीएसपी आएगी, तो फिर क्या मानना है आपको, कितनी आपकी लड़ाई रहेगी? स्वागत है, आए आए बीएसपी आए। अब अगले उपचुनाव में हर गांव में 2-2 विधायक तो नहीं सोएंगे ना, क्योंकि सबको चुनाव लड़ना होगा। जहां मेरा साधारण सा कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा था, वहां बीजेपी का एक मंत्री बैठा था हर 4 गांव के बीच में, और हर गांव में एक विधायक बैठा था। तो एक तो वो फुर्सत में थे तो वो आए थे, दूसरा बीजेपी तो बीएसपी के जो सवाल आपने पूछा बिल्कुल जायज सवाल है। 2023 का रिजल्ट देख लो ना भाई, चौड़ा में मैं लड़ा और बीएसपी लड़ी, मेरे 30,000 है, बीएसपी के 12,000 आए। तो वही अगर यहाँ लड़ेगी तो वही स्थिति होगी। अब नौजवानों ने ठाना है, नए लोगों को मौका देना है, नए लोगों को शासक बनाना है। जिनकी राजनीति का द एंड हो गया, उनका हो गया। 2 बड़े नेता, देखो दतिया का चुनाव तो देखिए अशोक जी, प्रकृति ने क्या खेल खेला। आज से 4 महीने पहले जो 2 मेन हीरो थे पिक्चर के, दोनों ही पिक्चर से आउट, दोनों ही पिक्चर से आउट। और ऐसे आउट नहीं हुए कि दतिया के चुनाव से आउट हुए, मुझे लगता है अगले 1 महीने में राजनीति से ही आउट हो जाएंगे। अच्छा, जो भाजपा और कांग्रेस ने कार्रवाई की है निलंबन की, तो क्या आप सही मानते हैं दोनों दलों की? कांग्रेस की कार्रवाई को मैं ये मानता हूं कि एक हिम्मत वाला निर्णय जीतू पटवारी ने लिया है, और कांग्रेस इतनी क्विक एक्शन लेने लगे तो फिर कांग्रेस में कुछ सुधार दिखाई जरूर देगा आगे। राजेंद्र भारती ने निश्चित रूप से कांग्रेस का नुकसान किया था, ओपनली किया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो कांग्रेस ने कर दी। हालांकि इसलिए कर पाए क्योंकि दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार हैं घनश्याम सिंह, तो ये सामंतियों की पार्टी है, तो चौरसिया जी को निकाल के 1 मिनट में बाहर कर दिया। लेकिन मिश्रा जी, शुक्ला जी, दुबे जी, शर्मा जी को नहीं निकाल सकती भाजपा, निकाल देनी तो मिश्रा जी को क्यों नहीं निकाला? 1,000 बेचारे उन कार्यकर्ताओं का क्या दोष अशोक जी? पार्टी ने ये मान लिया कि भितरघात हुआ है तभी तो निकाला, तो भितरघात किसके कहने से हुआ है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? पूरा देश की नजर है भाजपा पे, पूरे देश की। तो देखते हैं कि दतिया में जो खेल किया है एक नेता ने, स्थापित नेता ने, और वास्तव में बड़े नेता है, स्थापित नेता है, हमारे 30 साल पुराने दोस्त है, हमें तो उनकी चिंता लग रही है। उनके लिए हमने 2 ड्रेसें सिलवाई, एक भगवा रंग की, एक पीले रंग की, वो देंगे। अब वो नवग्रह मंदिर में भजन करेंगे उनको पहन के। तो ये थे दामोदर यादव, जिनका मानना है कि अगला चुनाव वो बहुत जोरदार तरीके से लड़ेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे। अभी उनकी तैयारी इस बार नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा पिछड़ गए थे। अब तो आगे आने वाला जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। एमपी तक के लिए दतिया से अशोक शर्मा।